इस एरिये में कितने खजाने दबे हुए हैं, उसके बारे में भी किसी को सही जानकारी नहीं है। हो सकता है जहाँ आप बैठे हैं इसके नीचे खजाने दबे, क्योंकि इनको वैद्यों का मोहल्ला भी कहते हैं, बड़ा बेड़ा भी कहते हैं, रिजादे बेड़ा भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम थे। नाम। ये वजीरों का मोहल्ला जो राजा के इंटेलेक्चुअल जो उनको गाइड वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट जहाँ पे हम बैठे हैं, ये राजा के हकीम इस पर जो इसका मतलब ये बाजार काफी खुले होते थे उस जमाने में कि हाथी एंटर करते थे। अभी तो जो खिलौने वाली गली में तो एंटर करना है एक वन एट अ टाइम कर सकते। ये एक वाहिद एक मेरे को लगता है जम्मू का एक ऐसा मोहल्ला है, इसमें एक ही हाउस नंबर है। अभी मैं जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ वो है, उसको बोलते हैं रजादों का बेड़ा। अच्छा। यहाँ पे लकड़ी के गेट होते थे 2, जहाँ से हाथी एंटर करते थे। ये है खिलौने वाली गली। ये भी बहुत, यहाँ पे कभी लिखा होता था बट अब ये लोगों ने उसके ऊपर ना वो लगा के ये भी उसी आर्किटेक्चर में रिस्टोर करके बनाया हुआ है। ये खिलौने वाली गली में अब सारे घर बन गए हैं तो, बट ये जो पुराने हैं ना, हाँ इन्होंने ऐसे ही एज इट इज रिस्टोर करके रखे हुए हैं। जो अब सुधीर वैद्य जी कह रहे थे उनका वो वहाँ है। अच्छा। ये आज भी उसी आर्किटेक्चर में है। तो अब यहाँ पे कोई भी खिलौने वाली दुकान नहीं बची है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जब से हमारा जन्म हुआ हमने खिलौने वाली कोई दुकान देखी नहीं है। हाँ। बट इसका नाम जो है खिलौने वाली गली जो है उसी नाम से मशहूर है। मतलब पहले जम्मू में जो खिलौने बिकते थे मिट्टी के वो यहीं बिकते थे। हाँ इसी तो वो आइडेंटिटी बन गई उसकी। बिल्कुल। ये देखिए खिलौने ना, वाली गली यहाँ से थोड़ा सा देखिए, आज भी उसी पुराने उसी डिज़ाइन में है ये एज इट इज़। क्योंकि जो कुछ अगर थोड़ा कोई सॉलिड अगर किसी ने बना लिया तो आज तक सेव है, किसी ने अगर उसका अच्छा उसका रख रखाव किया तो। अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें तो डिमोलिश हो गई। अभी मैं जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ वो है, उसको बोलते हैं रजादों का बेड़ा। अच्छा। ज़्यादा मतलब हकीम, वैद बाय कास्ट। और उनको रजादे उसी टाइम पुराना उनका ये बोला जाता था। यहाँ पे लकड़ी के गेट होते थे 2, जहाँ से हाथी एंटर करते थे। हाथी एंटर करते थे जी। ये राजाओं का जी बेड़ा। जी। अच्छा। अभी हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, ये हमारे से ज़्यादा डेप्थ में आपको बता सकते हैं, एडवोकेट हैं हमारे भैया। हाँ वो सुना ये है वो, ये जो उस लकड़ी के हाँ गेट जो हमने गेट अभी के आपको बताया। रेमिनेंट्स हैं। आप जिस गेट से एंटर किया है ना, उसका एक पोर्शन ये है। ये इस हिसाब से देख लो कि इनके कुंडे थे। अगर आप थोड़ा सा डीपली देखें, ये जो आजकल के छोटे से पेच होते हैं, ये इस टाइप के पेच लगे थे। और दूसरी तरफ लोहे की ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। मतलब कम से कम 3-4 लोग तो चाहिए आधा गेट उठाने के लिए, इतना भारी है। और उस जमाने की लकड़ी आज दिन तक कायम है, ना इसको सिंक लगी है। थोड़ा सा बारिश से वियर टियर हो जाता है, जहाँ बिल्कुल लुक आफ्टर ना किया जाए तो वो हाल है। एक गेट का हिस्सा ये, एक गेट का हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। आजकल तो ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि नायाब चीज़ें हैं, क्योंकि ना अब ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है, और ऐसे ना लेवल की ऐसे लकड़ी भी नहीं मिलती। कारीगर। हाँ हाँ हाँ। और ऐसी बननी भी आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना गहराई में जाते ही नहीं है कि इसमें, और इसमें चोरी का तो कोई काम ही नहीं हो सकता था। ऐसे ऐसे बारी ये लगे हुए हैं, इनको तोड़ने में ही पता नहीं कितने भारी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर रही ये पुरानी, आज भी वो दिख रहे हैं पुराने ऐसे पिलर। ये लास्ट हमारे यहाँ का ना एक लास्ट वो हम कह सकते हैं एक सिंबॉलिक आइटम जो रह चुकी है मकान,
क्योंकि बाकी सारे रिस्टोर होकर नए वे नए से बन बने गए हुए हैं। रेनोवेट हो गए, renovate बाकी हो कुछ गए। हो गए। एक यही है जो क्लास जो है, क्योंकि इस फैमिली में अब एक दीदी हैं हमारे, वही रहे हैं, बाकी जो उनकी फैमिली है सारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट ये एक बड़ा ऐतिहासिक और प्राचीन, और अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आपको बड़ा एक शौक सा लगेगा। हाँ संजीव भैया, आपने पूरे मोहल्ले में देखा होगा हर घर के बाहर एक एक सिंगल नंबर प्लेट लगी हुई है, राइट। ये एक वाहिद, एक मेरे को लगता है जम्मू का एक ऐसा मोहल्ला है, इसमें एक ही हाउस नंबर है, सारे 63। सारे जितने जितने घर लोकेशन हैं, है सभी का एक ही घर एक ही का हाउस नंबर, नंबर हाउस नंबर 63 है। मतलब ये एक ही घर था जिसके बीच आगे आगे यस, ये वो पार्टीशंस के हिसाब मतलब से। वजीरों के हकीम हकीम जमाने में थे, फिर हकीम साहब के पास आए, उनके आगे उनकी हाँ फैमिली फैमिलीज बढ़ती भी गई, बढ़ती गई। और फैमिली के बाद भी कुछ एक छोटा छोटा पोर्शन, अब सिटी में जगह उतनी बड़ी रही नहीं, तो कुछ एक जगह उन्होंने बीच में से बेची भी हैं। शेयर्स बेचते बेचते गए। तो अब काफ़ी यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन बावजूद उसके एक ही इसका हाउस नंबर एक ही है। 163 ये भी ही एक है। बड़ी यूनिक आपको चीज़ लगेगी, यहाँ से कम भी 10-12 फैमिलीज हैं, जो रहती हैं। हाँ, जो सभी एक ही है। ये मेरा घर है। अच्छा हाँ, भैया का घर यहाँ से थोड़ा सा मेरा साथ में ही घर है। और ये तो ये कितना बड़ा है पोर्शन? आप ये ना, पूरा ये- देखें। अच्छा ये तो काफी बड़ा है। एक ये इनका जो राजा के हकीम थे मेन ना, हाँ। एक ये उनका घर है, एक पीछे उनका वो, ये आजकल क्लोज ही है। ये पोर्शन क्लोज ही है, पीछे काफ़ी जगह उन vacant है। बिठाओ मेरे अच्छा। घर भी। ठीक है। और जहाँ पे हमारा है ना, यहाँ पे क्या था, इनकी वो जैसे हकीम वो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, बनाते हैं जो उनकी डिस्पेंसरी जिस जो वर्कशॉप हो गई। सामान कूटते हाँ वगैरह, हाँ, ये यहाँ पे वो है। और ये जो आप घर देख रहे हैं ना, इस घर से आप बाहर निकलेंगे, आप सीधे चौक की तरफ होंगे। ओह तो ये हमारे जो ऐतिहासिक मोहल्ले हैं ना, इनके बारे में लोगों को मालूम नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमें भी नहीं मालूम था, पहली बार मुझे पता लगा कि इस एरिया में आया हूँ। चलो मैं आपके आ जाओ आ जाओ आ जाओ घर में अब उफ, आइए प्लीज। और इस ड्यूटी की बाकी भी खासियतें बहुत हैं। बताइए सर। सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ के बच्चे काफ़ी बुलंदियों को छू रहे हैं। हाँ, एक नाम तो आपने सभी बताया, दूसरा सभी ने, हम्म, ये जो राजीव वैद जी यहाँ पे निकले आपके इनके घर के साथ से, वो पुराने, बहुत पुराने सहाफ़ी, पुराने इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। उनकी बेटी रूपाली वैद, वो इंटरनेशनल फेम रही है, टीवी सीरियल्स में आती रही है। जी सिने स्टार्स की एक खोज करके एक टैलेंट हंट हुआ था, इसमें शी वाज फर्स्ट फ्रॉम मुंबई। अच्छा तो उसका जो स्क्रीन नेम है वो सिमरन वैद। अच्छा हमारे लिए तो मोहल्ले की है तो हम तो उसको रूपाली कहेंगे, और जो उसका स्क्रीन नेम है वो सिमरन वैद। उससे पहले इन्हीं की फैमिली से यहाँ पे रामलीला भी होती थी। वो कहाँ पे होती थी? ये नहीं इत्थे भी होती रही है, तो नहीं पता ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ जी ने मेरे नाल गल होई दी है, चाचा जी नाल। ते ये जो हवेली है ना, ये जो बंद है, यहाँ पे मेरे को मैं नहीं कह सकता कि इन मूर्तियों का कितनी पुरानी मूर्ति होंगी। राधा कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि हवेली गिरने के बाद कोई यहाँ पे जा नहीं सका। जब हम छोटे थे तो जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल जो हम मनाते हैं, ये पूरा जो हमारी सराउंडिंग है वही करती थी। अच्छा बट विद टाइम जैसे जैसे वो थोड़े बुजुर्ग होते गए, थोड़े चिड़चिड़े भी होते गए, और क्या हो गया कि वो वन मैन टेम्पल हो गया। जैसे ना पहले पूरे मोहल्ले का था, वो जैसे भैया कह रहे हैं यहाँ रामलीला होती थी, वो भी बहुत बड़ा प्रांगण है। आपको ये जगह देख के ऐसे छोटी लग रही होगी, बट ये काफी, हाँ, काफी बड़ा प्रांगण था ये। दीवाना मंदिर में जो रामलीला होती है ना, उनमें पुराने जो कलाकार हैं आज भी हैं। अभी आपको अगर ये थोड़ा सा साथ देंगे, मोती बाजार में उनके दूध और पनीर का काम है, इनके रिश्तेदार ही मेरे सगे हैं। चाचा जी, तो कुलभूषण शर्मा जी, वो उनसे कई बार बातचीत में बातें चलती थी। वो सुनाते थे कि यहाँ पे इस हवेली में हम जब रामलीला करते थे तो वो दिन भी आज हमें याद आते हैं। हम तो खैर उस वक्त बहुत ही छोटे थे, तो हमारा जन्म काफ़ी, लेकिन वो एज होने के बाद भी उनको आज दिन तक वो रिमेम्बरेंस, उन्हीं से सुनी हुई कुछ बातें तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना उस वक्त मैं था।
तो कुछ उन्होंने बताई मतलब या इस नहीं। पुराने जमाने में मोहल्लों में रामलीला होती थी, जी तो जी हमने जी। तो अपने उसमें नहीं देखी है बचपन में, हमने तो कुछ नहीं, एक दो टेम्पल्स में थे। रामलीला के बारे में तो आपको अभी भी बताएं, हमारे दीवाना मंदिर है जो कि यहाँ से नहीं, मंदिर में होते hardly थे, लेकिन मोहल्लों में ऐसे होती थी, मैंने मोहल्लों पहली में बार सुन होती रही हूँ। थी। आपने ये बहुत बड़ी ड्यूटी थी। अब तो ये कंस्ट्रक्शंस होने के बाद कंजेस्टेड हो एक गया। एक दो दो मरले जगह में मकान बन गया, तो हम्म। अदरवाइज ये जब खुला पूरा इसको पुराने में बड्डा बेड़ा कहते थे, अच्छा। बड्डा बेड़ा। बिल्कुल। और ये आज भी हकीम ऑन साहब रिकॉर्ड के मुंशी पास घाटी ना, में ये बड़ा बेड़ा बड़ा ही है। बेड़ा। वो वहाँ पे आप हकीम जी जो बैठते थे, उनके पास जो दवाइयाँ के लिए है वो अभी भी पड़ा होगा, वो कूटने के लिए इतना बड़ा वो पत्थर का ना जिसे हम जिसके सिलबट्टा ऊपर बताते हैं। सिलबट्टा, हाँ। हाँ, वो आज भी मौजूद पड़ा हुआ है वहाँ पे। ये आपको हम्म। दिखा देते हैं, जो क्योंकि खंडर सा मकान है हाथियों उसके पे बाद। वही सामान रॉ मटेरियल जो आता था वो हाथियों यहाँ पे पे आता आता था। यहाँ से दवाइयाँ बन के राजा उनके पास जो थी एज पर जो इसका मतलब ये बाजार काफी खुले होते थे उस जमाने में कि बिल्कुल, हाथी बिल्कुल, एंटर बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल। अभी मैंने आपको अभी तो अपने जो खिलौने वाली गली में तो एंटर करना है एक वन एट अ टाइम कर सकता है। विद टाइम क्या हुआ कंजेस्टेड हो गया, लोग अपने अपने एक्सपेंड करते गए आगे हाँ आगे थोड़ा वही, थोड़ा। अदरवाइज मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया। आप आज भी आप राजस्थान या जयपुर वाली सिटीज में चले जाइए, उन्होंने अपनी हेरिटेज को कैसे रिस्टोर करके रखा है। वो जितने मीटर्स पे थी उतने मीटर उतने पे में ही एज इट है। इज ही है। बट यहाँ पे यहाँ थोड़ा पे नेग्लिजेंस थोड़ी किसको बोलते हैं? नेग्लिजेंस रही है, नेग्लिजेंस लोग हमारे हमारे और पार्ट पे भी है ना। नेग्लिजेंस भी हमारे को पार्ट कुछ पे ज्यादा है। हम तो ज्यादा इतनी सी ताली दो जमीन नहीं हाथ मिल से जाए, इतना बजती भी है, इंच मिल जाए, ताली करते दो करते हाथ बढ़ते। से बजती है। जो कुछ एक यहाँ के रहने वालों की जरूरियात थी, उनको पूरा करने के लिए भी वो चाहते थे कि हमें भी कुछ चंद पैसे मिले सर्वाइवल के लिए, क्योंकि राजे महाराजाओं के टाइम पे तो पैसे की इतनी चिंता नहीं होती थी। खुले उनके पास और आमदन सबको के रोजगार जरिए भी मिलता होते था, थे, रोजगार सबको मिलता था। रोजगार मिलते थे। उसके बाद नहीं होगा तो वक्त के फौज में साथ ही सब भर्ती सब हो लिए। चेंज हो गए। हाँ। और फिर जब महाराजा साहब चले गए, अब देखिए ना ये सारी विक्सिनिटी, यहाँ से साथ में ही आपके राजभवन है, राजभवन पंचतीर्थी तो कोल आ गया, भवन के साथ ही ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है। ये वजीरों की ड्यूटी आ गई। थोड़ा सा आप 100-150-200 कदम आगे चलेंगे, महालक्ष्मी मंदिर की बैक साइड में वो काली जनी गली हाँ जाती जी, है, हाँ जी। वहाँ से घोड़े पे महाराज जी जाते थे। वहाँ आज पे भी वो शिला पड़ी हुई है, की शिला दिखाई देगी। वहाँ से रोज तभी को जाते थे, वहीं से ये रास्ता ही यही होता था। अब शहर कंजेस्टेड हो गया, शहर बस गया है। उस वक्त तो ये वीरान शहर, मतलब हाँ। काफी सुनसान होती थी लिमिटेड लोग और थे। लिमिटेड लोग थे, हार्डली एक या दो गाड़ी होती थी। हाँ, अभी तो बता रहे थे कि जो जो चौक है, चौक चबूतरा, वहाँ तो ज्यादा पीजीज हो गए हैं, अब बाहर से जी बच्चे जी आते जी। हैं पढ़ने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, जब पहले के टाइम पे ये एरिया जैसे हम गांधीनगर शास्त्रनगर वाले एरियाज कह लेते हैं, जो आज की डेट में हाईली जो पेड एरियाज हैं, कॉस्टली, किस टाइम पे ये ये एरियाज एरियाज थे। तो यहाँ पे बड़े वही लोग रह पाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, या जो पुराने या राजाओं के द्वारा बसाए गए या उनके यहाँ काम करते हैं, या जो पुराने लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन्हीं में से जो लोग थे वो यहाँ रहते थे। आज की डेट में क्या हुआ, जैसे शहर एक्सपैंड हुआ, फैमिलीज बड़ी होती गई, लोगों ने क्या किया, यहाँ से बाहर का रुख किया। आज भी अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी गांधीनगर, तुकरानगर या छन्नी एरियाज का ये आप करेंगे, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, ये तो जंगल होते थे। हाँ, जंगल होते थे, ये जंगल गुजरों होते के थे। पास होते थे बिल्कुल। सारे। तो यहाँ पे लोगों को अपना ना अपना बस वही गाय भैंस बकरियां वगैरह बांधी होती थी गुजरों ने, फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता ये एरियाज ये डेवलप गवर्नमेंट ने बिल्कुल। किए। तो जो पुराना शहर है जिसे हम हेरिटेज कहते हैं, वो तो यही है। वही है। उसके बाद यही मुबारक मंडी में कोर्ट कम्प्लेक्सेस रहे, ऐसे। सारे हाई कोर्ट भी यहीं पे लगती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी यहीं थी, मुंसिफ कोर्ट्स भी यहीं पे थी, डिवकॉम जिसको ऑफिस भी हाँ डिवकॉम भी ऑफिस यहीं डिवकम था। ऑफिस यहीं था, इंफॉर्मेशन ऑफिस यहीं यहाँ, था। मतलब ऑल टुगेदर मैक्सिमम मिनिमम ऑफिसेस, वो कैसे थे, मिनी सेक्रेटेरिएट था मिनी यहाँ पे, कोर्ट भी सेक्रेटेरिएट। यहीं पे थी। आज भी तोशा खाना वगैरह, मतलब काफी ज्यादा अब वो रेस्टोर करने की कोशिश की नहीं, जा रही काफी है, लेकिन रिस्टोर हो गया। काफी ज्यादा यहाँ पे ऑफिसेस थे, जो बाद में फिर जगह जगह डिवकम ऑफिस पनामा चौक वाली साइड चले गया, कोर्ट्स वगैरह जानीपुर वाली साइड में चले गई, इसी तरह स्कैटर्ड होते होते शायद हायर सेकेंडरी स्कूल्स, बाकी स्कूल्स, सब चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पे थी। शहर में तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर जो जो शहर फैलना शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें शिफ्ट होनी चलेगी। उसके बाद अब थोड़ा सा इसमें ठहराव आया है, लेकिन फिर वही है, पुराना शहर ही होता है। यहाँ सारी अपनी चीजें अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल। लेकिन अब मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फोकस एरिया भी बन गया, बाहर से लोग आ रहे हैं। स्टेशनरी की सारी दुकानें ये हमारे पकड़,
ये हमारा जो पकड़ंगा है, हाँ, ये सारी शॉप्स ये बुक्स पुरानी की। ऐतिहासिक दुकानें हैं। ये 3-3 चौथी पीढ़ी जो है वो हम्म, शॉप कर रही है बुक्स की। सबसे पुरानी प्राचीन जो दुकानें हैं बुक्स की वो यहीं होती थी। फिर जैसे शहर एक्सपैंड हुआ, कॉलेजेस बने, जैसे रणबीर सॉरी ये कॉमर्स कॉलेज या साइंस कॉलेज, इसके सामने बुक्स वाली दुकानें आई। हाँ, ये 30-40 ईयर्स ओल्ड है। बट जो अगर आप ऐतिहासिक दुकानें देखेंगे ना जो पुरानी, वो यहीं पकड़ंगा में, हाँ, ये यहीं पुराना हाँ अभी भी हम यही आते हैं लेने के बिल्कुल, लिए बाजार। क्योंकि यही मेन वो बाजार था। और राजाओं के ज़माने में क्या था, मैंने आपको जैसे बताया कि महाराजा का पैलेस है, उसके लेफ्ट साइड पे आप देखिए पक्की डक्की। पक्की डक्की में ज़्यादा खाने बनाने वाले थे, वो बिल्कुल राजा के साथ थे। दूसरी तरफ आप उसके राइट साइड पे देखिए चौगान सलाथिया, वो राजा के वॉरियर्स, वॉरियर्स वो उनके साथ थे। थोड़ी नीचे जो मैंने आपको अभी मकान दिखाया वो है वजीर। ये वजीरों का मोहल्ला जो राजा के इंटेलेक्चुअल जो उनको गाइड वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट जहाँ पे हम बैठे हैं, ये राजा के हकीम, कोई भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ होती थी, यहीं से जो है उनका पूरा इलाज जो होता था। क्योंकि इनको वैद्यों का मोहल्ला भी कहते हैं, बड्डा बेड़ा भी कहते हैं, रिजादिदा बेड़ा भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम थे। नाम। ये भी एक ऐतिहासिक जो है जम्मू शहर का एक, जिसमें कहता हूँ वन ऑफ द टॉप रैंक्स में ये मोहल्ला जो है ये है। और इसी जैसे भाई साहब ने बताया, इनकी खुद की बेटी TSL की ओनर हमारी छोटी मेरी भतीजी है, वो पल्लवी सरीन। रूपाली वैद के लिए आपने सुना, उसके दादाजी हर ग्रेट ग्रैंडफादर अयोध्यानाथ वैद जी, आज भी उनका हॉल ऑफ फेम में साइंस कॉलेज में या कॉमर्स कॉलेज में उनका नाम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनका मैक्सिमम हॉल ऑफ फेम फैमिली में सब नाम है। कुछ अब्राड में चले गए हुए हाँ, हैं, वो तो वहाँ फिर सेटल हो जो चुके हैं। नहीं, ये जो बना है आपका एम्स बना, उनके पास भी उनके काफ़ी ज़मीन है। आपके व्यूअर्स के लिए सबसे शानदार चीज़ बताऊं, इस एरिए में कितने खजाने दबे हुए हैं उसके बारे में भी किसी को सही जानकारी नहीं है। हो सकता है जहां आप बैठे हैं इसके नीचे खजाने दबे कल से हुए खुदाई हैं। में शुरू हो नहीं, गई। मजाक नहीं, लेकिन वो जानकारी आपको बता सकेंगे क्योंकि सुनने सही में सही काफी बार आया और बहुत ज्यादा मतलब जो इस मामले में एक्सपर्ट्स हैं वो देख के गए हैं और बताते हैं इस सारी विक्सिनिटी में। और नेचुरल में ये राइट बात है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में तो मिलेंगे ही। अब तो ये सारे स्कैटर्ड हो गए, पुराने यहाँ तो कुछ बता के नहीं गए, या जिनको मालूम नहीं मालूम था वो चले गए, नहीं एक्सपीरियंस, लेकिन काफी जगह कईयों को मिले भी है, देखिए अब मैं भैया की लेकिन बात वो कोई करता हूँ, बताते भैया नहीं। की बात करता हूँ। मैं अपने भाई यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमने घर पे काम लगवाया था, हमने ये घर इनसे खरीदा था, हमारे बुजुर्गों ने। यहाँ पे लेबर काम कर रही थी, हम पिलर की खुदाई कर रहे थे। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो दिखे टूटे हुए। एंड यू डोंट बिलीव, वो लेबर जो खाना खाने गई थी, आज 18 साल हो गए हैं, ना वो लेबर पैसे लेने आई है, ना वो दोबारा आई है। हालांकि मन बड़ा विचलित हुआ, क्या मिला होगा क्या। तो हमारी माता जी ने कहा था कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसके लिए सोच के परेशान क्यों होना, जिनका था वो ले गए। वही भैया की बात को मैं यहीं से बांध देता हूँ कि मेरे साथ हो चुका है। मतलब है, इसमें रियलिटी है। पहले तो लोग यही पहले ना करते थे बैंक्स ना। थे, हाँ, तो ना वही कोई किसी पे भरोसा करता था, जमीन में खुदाई करी दबा दी। आज भी आप देखें कि कहीं भी हिडन जो कहते हैं हम ट्रेजर मिलता है वो जमीन के नीचे से ही मिलता है। यहाँ पे तो इतना इक्विपमेंट्स है नहीं जैसे फॉरेन में है, वो जो साउंड कर देंगे ट्रैकिंग वाले। कभी ऐसे यहाँ पे आ जाए तो भैया की बात को बाल मिल जाएगा, कोई पता नहीं आपके नीचे ही खजाना दबा हो। नहीं, वो तो है। थैंक यू सर, आपने इतना कुछ बताया हमें। देखिए थैंक यू सबसे पहले आपका और आपके चैनल का, आपके पेज का, कि जो आप हमारी जो खोई हुई डुगर हेरिटेज है जो आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं। देखो आज के बच्चे तो डोगरी बोलने में भी बड़ी शर्म करते हैं। अब मैं थोड़ी डोगरी में ही बात करूँ, उन्हें डोगरी बोलने में बड़ी शर्म आती। क्यों? डोगरी एक जबान है। आप इसी चीज़ को दूसरी तरफ देखिए, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, कोई भी हो, पंजाबी हो, वो पंजाबी में बात करे हो, कश्मीरी में करेंगे। एक हम ही एक ऐसी जमात है डोगरे जो ऐसे मिक्स ब्रीड बन चुकी है ना, इंग्लिश बोलने में अपने उसको हॉनर महसूस करेंगे, हिंदी बोलेंगे तो बड़े पढ़े लिखे दिखेंगे, डोगरी बोलेंगे तो वो अनपढ़ दिखेंगे। बट आज की डेट में जो इनिशिएटिव आपने लिया, जो आप डुगर कल्चर को वापस रिस्टोर कर रहे हो, जो आज के बच्चे जिनको पता ही कुछ नहीं है। अब मैं तो उस जनरेशन में से आता हूँ, भैया के बाद मैं छोटा हूँ, तो मेरे को लगता है हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, पर जो हमारी आगे जनरेशन है, अब आगे डोगरी थोड़ा सा मिक्स कल्चर बन चुका है, हिंदी भी बीच में शामिल हो चुकी है, इंग्लिश भी शामिल हो चुकी है, डोगरी भी, पंजाबी भी, क्योंकि एक तो मिलावड़ा हो चुका है। हाँ, वो भी है ना, मिक्सिंग और इतनी एक हो गई है, ग्लोबलाइजेशन में हो भी जाता है। और कुछ एक अब आखिर में वही आ जाते हैं, सरकार को ब्लेम करने की बात, हमारे स्कूलों में डोगरी को इतना बढ़ावा नहीं मिला। नहीं, बट अब हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब कर दिया है कि 5th देखिए तक ये आप जैसे लोगों की वजह से ही हुआ।
जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आपके जैसे कितने इंटेलेक्चुअल्स होंगे जिन्होंने इसके लिए आवाज़ रेज करी होगी। मैं तो थैंक यू और सैल्यूट करूंगा आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना इसे मैं तो कहता हूँ सबसे सीरियस जिसे कहते हैं ना कंसर्न, और सबसे ज़रूरी जो काम है वो आप लोग कर रहे हैं। बाकी न्यूज़ तो हर कोई कर रहा है, ये वो न्यूज़ नहीं है, ये अब वो काम कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को पहचानो, हमारी जड़ें क्या हैं। अगर हम आज की डेट में, अगर मैं आज 6 फुट का हूँ, तो मेरी जो पैदाइश है, मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो कहाँ से हुई है, मैं डायरेक्ट 6 फुट का तो हुआ नहीं, ठीक है ना। अब वो चीज़ कर रहे हो कि जो हमारे बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, एक हमारी दीदी है मनु खजूरिया सिंह, तो वो भी इसी खिलौने वाली गली की ही है हाँ जी, दीदी हाँ भी ना, तो वो भी यूके में, वो भी अपने आप डोगरी कर के लिए रहे बड़ा हैं, काम कर रही हैं। बट आप जैसे लोगों का, मैं कहता हूँ आप जैसे लोगों का एक ग्रुप जब एक कोलाइड होगा ना, जब एक इकट्ठा होगा, तो मेरे को लगता है वो दिन डोगरी के लिए सबसे बड़ा और बेस्ट दिन होगा। तब जाके लोगों को पता लगेगा कि अस डोगरे हैं, अस कली आखने हैं, अस डोगरे खड बिठे शाने करने हैं। डोगरे मीठे तो ऐसा है, अस ज्यादा मिठास ही हमें लेके डूब गई, ये ज्यादा शुगर हो गई डोगरों को, ज्यादा मीठे मीठे बनने के चक्कर में। चलो एनीहो, आपका बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद, चलो थैंक यू। आपने अपना नहीं, आप पकड़ो। लोग, आप जैसे लोग हमें गाइड करेंगे तो वो ये ना, जो हमारा टाइटल है हिस्ट्री महकमा का, नो योर रूट्स। तो व्यूअर्स, ये थी स्टोरी हमारे पुराने शहर की। हमने धौंतली ढक्की से शुरू की, और फिर हमने पंचतीर्थी की सैर की, और वहाँ से हम खिलौने वाली गली, और खिलौने वाली गली में हमने वेदों का जो बेड़ा है, जो एक एक्सक्लूसिव सी कॉलोनी है, उसकी बात की। तो अब आपको पता है ड्रिल क्या है। आपने लाइक करना है हमारे इस एपिसोड को हमारे पेज पे जाके, और पेज आपको पता है पास्ट 10 पेजेस यूट्यूब। और ये आपको एपिसोड हमेशा संडे को 7 o'clock 7 PM रिलीज़ होता है। तो प्लीज़ ट्यून ऑन टू दिस। थैंक यू।